हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे एमएससी सेकंड सेमेस्टर का फिजिकल केमिस्ट्री, जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया है। मैक्रोमोलिक्यूल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसमें हमने नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट और वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट के बारे में देखा मैक्रोमोलिक्यूल्स के। आज हम देखेंगे एक और अपना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और मैंने सबसे पहले ये क्वेश्चन ही लिखे हैं कि ये कौन से फॉर्म में क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम इसको वन बाय वन कवर करेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर करें। आज का हमारा लेक्चर है मेथड्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स या पॉलीमर्स। हम देखेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए। हम सिर्फ आज एक ही मेथड पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको दिखाया है कि कैसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। ये ऐसे पूछा जाता है, हाउ विल यू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स बाय लाइट स्कैटरिंग मेथड। हमें मॉलिक्यूलर वेट बताना है मैक्रोमोलिक्यूल का, उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, लाइट स्कैटरिंग मेथड से। फिर दूसरा क्वेश्चन है, गिव अ नीट स्केच ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ लाइट स्कैटरिंग फोटोमीटर। ये 20 मार्क्स का पूछा गया है लॉन्ग आंसर के फॉर्म में। और सेडिमेंटेशन मेथड के बारे में भी पूछा गया है, और विस्कोमेट्री और ऑस्कोमेट्री के मेथड्स के बारे में भी पूछा गया है। तो चलो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। द फॉलोइंग मेथड्स आर जनरली यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। जितने भी ये फॉलोइंग मेथड्स है, जनरली हम इनको ही यूज़ करते हैं मैक्रोमोलिक्यूल के मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए। सबसे पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड, फिर सेकंड है विस्कोसिटी मेथड, फिर है थर्ड लाइट स्कैटरिंग मेथड, और फोर्थ है सेडिमेंटेशन मेथड या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मेथड। तो आज हम अपना पहला मेथड पढ़ेंगे जो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। सबसे पहला है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। तो इसमें लिखा गया है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन आर सिग्निफिकेंट एंड कैन बी इजीली मेजर्ड। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स के सॉल्यूशन का, बहुत ज़्यादा लो कंसंट्रेशन पर वो सिग्निफिकेंट होता है और हम उसको इजीली मेज़र कर सकते हैं, चाहे वो बहुत ही ज़्यादा लो कंसंट्रेशन पे क्यों ना हो। Hence, measurement of osmotic pressure of macromolecule solution can be used to determine the molecular weight of such substances. Hence, जो measurement होती है macromolecule solution के osmotic pressure की, उसको हम यूज़ करते हैं molecular weight को डिटरमाइन करने के लिए सच सब्सटेंसेस, मतलब मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंसेस के लिए। तो ये कह रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है मैक्रोमोलिक्यूल सॉल्यूशन का, बहुत ही ज़्यादा कम लो कंसंट्रेशन पर वो सिग्निफिकेंट होता है और वो इजीली मेज़र कर सकते हैं हम। तो जो ये मेज़रमेंट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, जो मैक्रोमोलिक्यूल सॉल्यूशन का होगा, वो यूज़ होता है सच सब्सटेंसेस, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस के मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग PV इक्वल्स टू NRT। PV जो होता है वो NRT होता है वेंट हॉफ इक्वेशन की अकॉर्डिंग। तो PV इक्वल्स टू W अपॉन M RT हो जाएगा, जहाँ पे W जो है ये स्मॉल w है। तो P इक्वल्स टू हो जाएगा W अपॉन V RT और अपॉन में M। फिर P इक्वल्स टू CRT अपॉन M। तो यहाँ C यहाँ आ जाएगा, P अपॉन C इक्वल्स टू हो जाएगा RT अपॉन M। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, जहाँ पे जो P होगा वो है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंसेस एट T डिग्री A, और जो C होगी वो होगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होगी। P अपॉन C होगा रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जो P होगा वो तो खाली ऑस्मोटिक प्रेशर होगा सॉल्यूशन मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंसेस का, बट जो P अपॉन C होगा वो होगा रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। और स्मॉल m होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। स्मॉल m होगा मैक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट। और जो R है वो है गैस कांस्टेंट। इक्वेशन 1 होल्ड्स गुड ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जो इक्वेशन 1 है वो सिर्फ इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए है। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इसलिए जो इक्वेशन 1 होगी वो ये हो जाएगी, P अपॉन C, यह C से लिमिट 0 इक्वल्स टू RTM। यह है इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे वेयर PC
ये है लिमिटिंग और रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये होगा लिमिटिंग और रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। The osmotic pressure of dilute solution of polymer is measured at decreasing concentration। जो osmotic pressure होता है dilute solution का पॉलीमर के, वो हम मेज़र करते हैं डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन पर। अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे P और C के बीच में, तो एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है। ये देखिए, यह है इसका ग्राफ, हमें ये मिल गई है स्ट्रेट लाइन। यह है A B, ये है C कंसंट्रेशन, यहाँ पे है C इक्वल्स टू 0, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक है P अपॉन C से लिमिट 0, और ये है यहाँ ऊपर से P अपॉन C। When this line is extrapolated to C equals to 0, the intercept on PC axis gives the value of P upon C से लेके 0। जब हम इस लाइन को एक्सट्रपोलेट करते हैं C इक्वल्स टू 0 से, तो जो इंटरसेप्ट होता है P अपॉन C एक्सिस पे, वो हमें वैल्यू देता है P अपॉन C ब्रैकेट में C लिमिट 0 तक। ऑन सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, जब हम इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 2 में, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर इज कैलकुलेटेड, तो मॉलिक्यूलर वेट पॉलीमर का कैलकुलेट हो जाता है। सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिंस जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दैट इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसलिए वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑब्टेन्ड बाय ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड विल बी नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट m/n। जो वैल्यू होगी मॉलिक्यूलर वेट की, वो ऑब्टेन्ड होगी ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से, वो नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट की होगी, जो होगी m/n। होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी पढ़ाई की लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।